भारत में अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत की सांस मानी जाती है। ये एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी का तंत्र है जो उत्तर भारत के लिए फेफड़ों की तरह काम करती है। इन दिनों पर्यावरण कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि अरावली पर गंभीर संकट मंडरा रहे हैं। इसकी वजह अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा है, जिसके तहत केवल वही भू आकृतियां अरावली श्रृंखला में शामिल होंगी जो जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परिभाषा से लगभग 90% पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन, निर्माण और पेड़ों की कटाई पर कोई रोक नहीं रहेगी और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ये केवल भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि उत्तर भारत की प्राकृतिक ढाल है और पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है। अरावली थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, मानसून और बारिश के पैटर्न को प्रभावित करती है, भूजल को रिचार्ज करती है और धूल और प्रदूषण को उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकती है। यहाँ हजारों प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। यदि अरावली कमजोर होती है तो उत्तर भारत में सूखा, बाढ़, जल संकट और प्रदूषण जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अरावली की चट्टानें प्राकृतिक संपंज की तरह काम करती हैं, जो बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती हैं। अगर ये संरचना कमजोर हुई तो पानी का संकट और गहरा जाएगा। पर्यावरणविद कविता अशोक का कहना है कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है और इसका असर केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे उत्तर भारत पर पड़ने वाला है। उनके अनुसार खनन और निर्माण से पेड़ों की कटाई, जल स्तर में गिरावट, जैव विविधता को नुकसान और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। अरावली दिल्ली और उत्तर भारत के लिए प्रदूषण रोकने वाली दीवार की तरह काम करती है। पश्चिमी दिशा से आने वाली धूल भरी आंधियों और प्रदूषक कारक ये वर्तमाला रोकती है। यही अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली का AQI और खराब हो सकता है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां बढ़ेंगी। पर्यावरणविदों का कहना है कि यदि अरावली में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ तो ये थार रेगिस्तान की धूल सीधे दिल्ली और NCR तक पहुंचेगी, जिससे हालात और बदतर हो जाएंगे। अरावली के संरक्षण को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के फैसले का विरोध किया है। पूर्व मंत्री प्रताप ने कहा कि किसी भी कीमत पर अरावली को नुकसान नहीं होने देंगे और आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कानूनों में संशोधन करके वन भूमि को निजी हाथों और निर्माण कार्यों के लिए खोलने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि अरावली के विनाश से भूजल रिचार्ज रुक जाएगा और गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में जल संकट गंभीर हो जाएगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।